दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही जहां से हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल तीन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है या और भयानक रूप लेता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, जो हर देश को प्रभावित करेंगे, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। वैश्विक स्तर पे प्रभाव इसका क्या पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं दुनिया पर इसके प्रभाव की। तेल और गैस की कीमतों में उछाल। मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। ईरान इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है। यदि युद्ध होता है या तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। इसका सीधा असर होगा तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। इसके परिणाम क्या होंगे? पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, यातायात का साधन, जब दूर से सामान आएगा तो महंगा हो जाएगा। दुनिया के कई देश, खासकर यूरोप और एशिया, इस संकट से जूझ सकते हैं। वैश्विक अस- वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट। जब युद्ध होता है तो निवेशक डर जाते हैं, वह अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं। इसका असर, शेयर बाजार गिर सकते हैं, व्यापार कम हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। अगर अमेरिका जैसे बड़े देश इस युद्ध में पूरी तरह शामिल होते हैं तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तीसरे, विश्व युद्ध का खतरा। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे रूस, चीन, ईरान के साथ, अमेरिका, यूरोप, इजराइल के साथ। ऐसी स्थिति में यह एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। शरणार्थी संकट, रिफ्यूजी क्राइसिस। युद्ध के कारण लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। इससे पड़ोसी देशों पर दबाव पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा होगा। अब ये सारी चीजें तो होगी, मगर भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत में तेल की कीमतों का सीधा असर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है। अगर मध्य पूर्व में संकट होता है तो भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। डीजल, पेट्रोल महंगा होगा, गैस सिलेंडर महंगा होगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी होगी। आम आदमी की जेब पर सीधा इसका असर पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव। महंगाई बढ़ाने से लोगों की खरीदारी घटेगी, जिससे व्यापार प्रभावित होगा। परिणाम क्या होगा? छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ सकती है, विकास दर धीमी हो जाएगी। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों पर असर। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध होता है तो क्या होगा? उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नौकरी जाने का खतरा। भारत में अचानक लोगों की वापसी, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। सुरक्षा का क्या व्यवस्था है? सुरक्षा और आतंकवाद का खतरा। इस तरह के युद्ध के दौरान आतंकवादी संगठन सक्रिय हो सकते हैं। भारत के लिए खतरा क्या है? आतंकी हमलों का खतरा है। सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। राजनैतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती। भारत के संबंध ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से अच्छे हैं। भारत को संतुलन बनाए रखना होगा, किसी एक पक्ष में खुलकर नहीं जाना होगा। यह एक कठिन कूटनीतिक स्थिति होगी। सामाजिक और आम जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई से आम जनता परेशान होगी। हर चीज महंगी हो जाएगी तो आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। नौकरी और रोजगार पर असर। कंपनियां खर्च कम करेंगी, जिससे कई नौकरियां कम होंगी। डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा होगा। लोगों के मन में डर रहेगा कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य की संभावनाएं क्या है?
अगर युद्ध जल्दी नहीं होता है तो दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर सकती है। नई वैश्विक ताकतों का उदय, देशों के बीच नए गठबंधन, हथियारों की होड़। लड़ाई होगा तो हथियार की आवश्यकता पड़ेगी। निष्कर्ष क्या होगा? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव सिर्फ तीन देशों का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत जैसे देश जो विकास की राह पर है, उन्हें इस संकट का गंभीर असर झेलना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि शांति बनी रहे, कूटनीति से समाधान निकले, दुनिया युद्ध से बचे। तो भाइयों, अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध जल्दी नहीं समाप्त होता है तो ये सारी संकट आपके सामने आना ही आना है। इससे कोई नहीं बच सकता है। आप तैयारी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, खेती पाती के लिए डीजल रख लिया, कुछ चलने के लिए कुछ पेट्रोल रख सकते हैं। लेकिन अब कितना दिन तक रख सकते हैं, कितना दिन तक ये सब चल जाएगा? तो ये सारी चिंता है। बाकी आप समझदार हैं खुद ही।